सूचना गई, माता मैना जी ने सुना कि संत नारद जी नगर में आए हैं, तो रानी होने के नाते स्वयं तो नहीं आ सकती। रानी का भी अपना प्रोटोकॉल होता है, राजा का भी प्रोटोकॉल है। आम तरीके से लोग नहीं निकल सकते राजा रानी दर समाज में। तो रानी ने कुछ दासियों को भेजा, कहा कि जाकर के बाबा को सूचना दे दो कि राजभवन में संत जी का स्वागत है और राजभवन में भी लोग संत भगवान के दर्शन के अभिलाषी हैं, इसलिए कृपा करके इधर भी दर्शन दे दें। निमंत्रण भेजा रानी ने। अच्छा, नारद जी जानते हैं मैना जी की स्थिति क्या है। पार्वती जी जगत माता हैं और आज मैना जी माता की भी माता हैं, है या नहीं है? माता की भी माता है, इसलिए कहना तो मानना ही पड़ेगा। निवेदन नहीं, अगर आज्ञा दे देती तब भी आ जाते नारद। नारद जी ने सोचा आज मां ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। तो नारद जी वहां से राजभवन आए। राजभवन में नारद जी का दिव्य स्वागत हुआ। जैसा संत का सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान राजभवन में नारद जी का हुआ। आज रानी ये सोच सोच के प्रसन्न है कि अगर संत जी हमारे घर आए हैं तो हमारे भी राज्य में, हमारे घर में, भवन में मंगल होगा, क्योंकि संत आगमन मंगल की निशानी है। संत संगति का प्रभाव क्या है? एक बार नारद पुराण में नारद जी ने शौनक जी को सुनाया है। नारद जी ने नारद पुराण में शौनक जी को सुनाया है कि संत कृपा क्या होती है। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। क्या सुनाया? सुनाया कि मैं एक समय दासी पुत्र था। नारद जी बता रहे हैं कि एक समय में दासी पुत्र था। पिछले जन्म की बात बता रहे हैं नारद। मेरी माता एक राजभवन में नौकरी करती थी, दासी थी। राजा बड़े ही धर्मवान थे, राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक बार राजा ने अपने राजमहल में एक अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में संतों को बुलाया, ब्रह्म भोज करवाया और भी देवता भी गुप्त रूप से आते ही हैं जब निमंत्रण होता है। आप लोग भी पूजा कर रहे हो तो भगवान आते हैं, सभी देवता। सबका स्वागत सम्मान राजा ने किया, संतों को भोज करवाया। और आप जानते हैं कि पहले भोजन पंगत किसमें होती थी? ये डिस्पोजल गिलास जो है ना, या पत्तल है, इसमें नहीं होता था। ये पेड़ के जो पल्लव होते हैं उनसे पत्तल बनते थे, तो उसमें जूठन फंस जाती थी, क्योंकि जोड़ जोड़ के बनाते थे लोग, तो जूठन फंस जाया करती थी। तो कहते संतों ने प्रसादी पाई। नारद जी बता रहे हैं अपनी कथा। बता रहे हैं कि संत लोग प्रसादी पाए और प्रसादी पाने के बाद जब संतों ने वो पत्तल हटाए, फेंके, तो जहां पर पत्तल डाले वहां पर मेरी माता ने जाकर के उन पत्तलों में जो जूठन फंस गई थी उसे एक पात्र में इकट्ठा की और उस प्रसाद को, क्योंकि संतों का वो जूठन नहीं है, वो महाप्रसाद है,
जैसे बिजली के तार से कोई टच हो जाएगा तो उस तार का प्रभाव आदमी के शरीर में दिखाई देगा, जिसे कहते हो करंट लग गया। तो अगर उसका प्रभाव शरीर में आ सकता है, कोई गंदी वस्तु अगर शरीर से टच हो जाए तो उसका प्रभाव शरीर में आ सकता है, तो पवित्र वस्तु का प्रभाव क्यों नहीं आएगा? जो जूठन है, जो अन्न है, वो संतों के ओंठों से स्पर्श हो चुका है। संत वाणी भगवानमय होती है, संत भजन करते हैं, इसलिए उनके ओंठों से जो लग गया अन्न वो अमृत बन गया, क्योंकि भजन भी अधरों से ही होता है, ओंठों से ही तो बोलते जी, ब्याह का सहयोग लेकर। तो कहा कि संतों का अगर जूठन भी मिल जाए तो उसे अमृत के समान समझना चाहिए और अमृत के तरीके से उसे पान करना चाहिए। नारद जी को बता रहे हैं कि उनकी माता जी ने संतों का वो जूठा प्रसाद पत्तल से एक एक दाना इकट्ठा करके पवाया। अब कहते हैं कि वो संतों की ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं आज देव ऋषि नारद बन गया। अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है संतों के प्रभाव से। ये संत सेवा का ही प्रभाव है कि मैं एक दासी पुत्र होता हुआ भी आज मैं देव ऋषि नारद बन गया और भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। बड़े प्रसन्न हैं नारद जी का, बड़ा अवभगत हो रहा है। मैना जी सेवा करने के उपरांत नारद जी से कहती हैं कि महाराज मेरा एक निवेदन है। हल्का सा कहती, महाराज मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि आप मेरी कन्या की हस्तरेखा देख लीजिए। नारद जी ने कहा ठीक। नारद जी ने अपने जीवन में 2 बार हस्तरेखा देखी है। एक बार तो आज पार्वती जी की देख रहे हैं और एक बार नारद मोह की कथा है, आप लोग सुने होंगे, तब देखा था। तो एक बार भगवान की कृपा बस अर्थ का अनर्थ लगा दिए, कुछ और ही समझ लिए, और ये काज देख रहे हैं देव ऋषि नारद। नारद जी भगवती जी की हस्तरेखा देख रहे हैं, पार्वती जी की। आप लोगों में कितने लोग हस्तरेखा विश्वास करते हो? हाथ खड़ा करो। और नहीं करते हो? इसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर करते हो तो हाथ खड़ा करो, कुछ बोलेंगे नहीं। हस्तरेखा होती है, अगर तुम नहीं विश्वास करते हो तो तुम इंसान ही नहीं हो सही के। तब तुम सही के इंसान ही नहीं हो अगर विश्वास नहीं करते हो। ये ऐसे भगवान पागल हैं जो बना के दिए। ये पूरा जीवन है। हस्तरेखा हमारा प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है। विश्वास न करने से थोड़े न चलेगा, विश्वास करना ही होगा। अगर करते हो तो अच्छी बात है। कितने लोग करते हो विश्वास? हाँ, अब धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे। नहीं, हस्तरेखा जो है ये भाग्य प्रारब्ध है, लेकिन ये भाग्य भी 2 तरीके का होता है। एक अटल भाग्य होता है, एक कर्म भाग्य होता है। कर्म भाग्य रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। अटल भाग्य जैसा है वैसा ही रहता है। अटल भाग्य में जैसे जन्म है, मृत्यु है, शादी है, ये सब क्या है? ये अटल भाग्य है। जो है सो रहेगा।
बाकी सब कर्म भागी है। कर्म भागी का मतलब है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका भागी बन जाएगा। आज आप मेहनत करोगे तो भागी कुछ और होगा, कल आप बैठे रहो काम ना करो तो भागी कुछ और होगा। तो कर्म भागी रोज बनता और बिगड़ता है, अटल भागी ज्यों का त्यों रहता है। देव ऋषि नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं। अच्छा, देख बहुत लोग रहे हैं समाज में। आप लोग जाइए कहीं तीर्थों में जाइए, बहुत लोग बैठे होते कहते रेखा दिखा लो। अच्छा, लोग दिखाते भी हैं। अब कुछ को सही में ज्ञान होता, कुछ को नहीं भी होता, फिर भी काम चल जाता है। आप देखना चाहो किसी की हस्तरेखा तो हम भी आपको तरकीब बता दें, आप देखो, खूब देखो। जिसकी रेखा देखोगे वो आपको सिद्ध मानेगा। बस तुम ही हो संसार में ज्ञानी। 2 4 6 बातें याद कर लो, कोई नकली तो कहेगा ही नहीं आपको। और भले आपको कुछ भी ना आता हो, सीखा हम दें आपको। जानना चाहते हो तो बताएं, तो जान लो। फिर 2 4 चीजें बता दें। जिसकी हस्तरेखा देखना है, हाथ पकड़ो कलाई और 2 4 मिनट तो लगता ही है, लोग बताते रहते हैं, जिसमें से 1 मिनट तक कुछ ना बोलो, थोड़ा सस्पेंस पैदा करो। आदमी सोचे बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, लगता है कुछ विशेष ढूंढ रहे हैं। सस्पेंस बना के रखो, 1 मिनट तक कुछ ना बोलो और उसके बाद बस केवल हाथ ही पलटो इधर उधर। उसके बाद धीरे से बोलो। आप आदमी बहुत बढ़िया हो, सबके साथ अच्छा अच्छा करते हो, लेकिन लोग तो आपके ऊपर दोष ही लगाते हैं। हर आदमी कहेगा कि हाँ सही बात कहते हो, हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमको सब दोषी बनाते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम किसी के साथ बुरा करते, कि हाँ बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है। थोड़ी देर और हाथ पलटे पलटे, फिर देर में बोले, आप ऐसे आदमी हो कि अपना धन दूसरों पर खर्च करते हो लेकिन दूसरे का धन नहीं खाते हो। अब कौन कहेगा कि हम दूसरे का धन खाते हैं? बोलेंगे बस महाराज जी यही बात है, ये सारे लक्षण हमारे अंदर हैं। हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, बस अपने ही लुटाते हैं हम। अब वो धीरे धीरे आपके प्रति श्रद्धा भाव बनाने लगेंगे। थोड़ी देर के बाद बोले कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं रहता, मन के बड़े साफ हो, और लोग तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। कहेंगे बस महाराज जी यही तो हुआ है हमारे साथ। अच्छा, अपने के अलावा कौन गैर धोखा करेगा क्या? अब ऐसा कोई यही नहीं जिसके साथ अपने लोग धोखा न किए हों। हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं धोखा जरूर है, और धोखा किसी अपने ने किया होगा। तो ये ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति पर सही उतरती है। अच्छा, सामने वाला भी कह नहीं सकता कि आप गलत बता रहे हो, क्योंकि वो कहेगा कि भाई हमारे मन की बातें बोल रहे हैं और ये सब हमारे अंदर है, तो आपको ज्ञानी ही कहेगा। तो लोग इसी तरीके से रेखाएं देख लेते, लेकिन नारद जी को सच में ज्ञान है। नारद जी को हस्त विद्या का सच में ज्ञान है। नारद जी ने पार्वती जी की हस्तरेखा देखी। भाग्य प्रारब्ध में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो सुन करके हमें अच्छी लगेगी, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो सुन करके अच्छी नहीं लगेंगी। मानते हैं? कुछ बातें हैं जो सुन के अच्छी नहीं लगती। नारद जी ने सोचा
कि अगर मैं अब अच्छाई बुराई दोनों बतानी पड़ेंगी, बताऊं तो कैसे बताऊं? दुनिया वाले लोग अपनी अच्छाई सुनना चाहते हैं, लेकिन बुराई सुनना नहीं चाहते। भले वो बात अच्छी हो, लेकिन अगर उनको पसंद नहीं है तो उसको बुरी बात ही मानेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो, अब कमी बताने लगो तो बात तो सच ही बता रहे हो, लेकिन उसको बुरा लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? बहुत बुरा लगेगा। अब अच्छाई उसके अंदर कोई ना हो, फिर भी बता दो ये अच्छाई है, वो जानता ये झूठ बोलते, फिर भी खुश हो जाएगा। ये स्वभाव है। अच्छा, हम आपको बता दें, अगर किसी की कमी अगर किसी को बतानी है तो कैसे बताना चाहिए जो उसको बुरा न लगे? उसका भी एक तरीका है कि अगर किसी की कमी किसी को बताना है तो पहले उसकी 2-4 अच्छाइयां पता करो, 2-4-6 अच्छाई बताओ। वो जब खुश हो जाए तब उसकी बुराई उसको बताओ। और लोग करते क्या है, पता चला उसका मूड पहले से खराब है, अब कमी से ही शुरू कर दिए तो उठक पटक शुरू, मारपीट शुरू, क्योंकि कमी जो थी वहीं से शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक अवधि में कहावत है, काने को काना कहो तो काना जई है रूठ, और बहला फुसला के पूछ लो भैया कैसे गई है फूट, तो बता देगा सब। अब डायरेक्ट अगर बोल दिए तो गड़बड़ कर देगा, फिर मारपीट लड़ाई झगड़े सब होंगे। किसी की बुराई बताना है तो पहले अच्छाई बताओ। नारद जी ने भी, यहां शिव पुराण में कथा है, शिव पुराण में श्री सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी यही किए। नारद जी ने पहले वो बातें बताई जो सुन करके माता मैना को अच्छी लगेंगी। क्या बताया? सदा अटल यही कर अहि बाता, सुहाग हमेशा अटल रहेगा। सदा सदा के लिए आपकी कन्या सुहागन रहेगी। ये सुना जब पार्वती जी की माता जी ने, मैना जी ने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत प्रसन्न हो गई। बेटी के लिए अच्छा कुछ सुन के माता को बड़ा हर्ष होता है, माता को बड़ी प्रसन्नता होती है। बहुत ही प्रसन्न हुई माता, गदगद हो गई माता मैना। बोली नारद और कुछ? नारद जी बोले माता अभी तो शुरुआत है, आपकी बेटी हुई है संतत पियई प्यारी, आपकी बेटी अपने पति को बड़ी प्रिय होंगी, आपका दामाद आपकी बेटी को बड़ा प्रेम करेगा। अब तो माता और भी प्रसन्न। हर माता चाहती है हमको दामाद ऐसा मिले जो हमारी बेटी से कभी लड़े ना। माता महाभारत थोड़े ना चाहती कि हमारे बेटी दामाद लड़े, वो चाहती हैं कि हमेशा दामाद हमारी बेटी से प्रेम करे, ऐसा दामाद मिले। नारद जी ने कहा आपका दामाद आपकी बेटी को बहुत प्रेम करेगा। माता मैना बड़ी प्रसन्न हो गई। और बताया कि आपकी बेटी ऐसी होगी, ऐसा यश कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ेगी जगत में कि जो सुहागन देवियां हैं वो आपकी बेटी के नाम से पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इतना सुना तो और प्रसन्न, इतनी महान हमारी बेटी। नारद जी ने कहा माता और सुनो, आपकी बेटी की वजह से आपका मान बढ़ेगा दुनिया में, आपका और राजा का सम्मान दुनिया में बढ़ेगा। माता ने सोचा ये ऐसी मेरी बेटी, बेटी की वजह से हमारा नाम होगा,
माता और गदगद, अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बहुत अत्यधिक माता प्रसन्न हो गई। और तब शिव पुराण जी कहती है कि जब बहुत प्रसन्न हो गई तब नारद जी ने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, अब जो कमियां हैं वो कमी बता दो। तब कमियां बताना शुरू किया। तो क्या बता रहे हैं कि माता सुनो, तुम्हारे दामाद कैसे होंगे ये सुन लीजिए, क्योंकि बेटी के भाग्य में जो शादी की रेखा होती है वो बड़ी प्रमुख रेखा होती है। इसलिए अब सुन लीजिए शादी के विषय में। नारद जी ने कहा कि माता आपको दामाद जो मिलेगा वो कैसा होगा, जोगी जटिल अकाम अभोग, जोगी होगा। जोग और योग ये दोनों एक ही बातें हैं, वो अवधि हिंदी है, वो खड़ी हिंदी है। एक बात और है, जो जोग में रहता है वो भोग से बहुत दूर रहता है, उसको भोग समझ में नहीं आता। भोग से बचना है तो योग पकड़ लो, जोग पकड़ लो भैया। अगर आदमी योग जोग से दूर भागेगा तो भोग में फंसेगा ही फंसेगा, निश्चित है। भगवान शंकर कैसे हैं, जोगी जटिल। थोड़ा सबके समझ में शंकर जी नहीं आते। बहुत लोग तो ऐसे बताते हैं कि शंकर जी के रूप का अगर वर्णन करते तो कैसे करते, वो शंकर जी का काला काला भेष, वो बड़े बड़े भुजंग, इस तरीके से बताते हैं। हालांकि ऐसा स्वरूप शिव जी का नहीं है। शिव जी काले नहीं हैं। शिव जी कैसे हैं, कर्पूर गौरम, कपूर की तरीके से भगवान शिव गौर हैं। कपूर की तरीके से, कपूर कितना सफेद होता है वैसे हैं शिव जी। शिव जी थोड़ा जटिल है, लोगों को सबको समझ में नहीं आते। जोगी जटिल समझ में बाबा उसी के आते जो बाबा को समझना चाहता है। शिव जी से ज्यादा सरल कोई देवता नहीं है, लेकिन शिव जी सबको समझ में नहीं आते। और जो समझ गए हैं वो जानते हैं कि शिव जी से ज्यादा सरल कोई है ही नहीं। लड्डू पेड़ा ना हो तुम्हारे पास तो भांगे धतूरा ला के चढ़ा दो, पेड़ में लगा नोच लाओ चढ़ा दो। पता चला कि और देवता को नहीं चलेगा, पैसा होगा तभी प्रसाद मिलेगा, तभी चढ़ेगा। अच्छा पैसा ना हो, माला न खरीद पाओ तो बेलपत्र पेड़ से तोड़ लाओ, वो चढ़ा दो। बाबा की पूजा बड़ी ही सरल है, क्योंकि बाबा ही सहज और सरल है। लेकिन समझ नहीं पाते लोग, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो बाबा लोगों के लिए जटिल भी हैं, जोगी जटिल अकाम। भगवान शंकर कामना से रहित हैं। कामदेव गए थे बाबा की तपस्या तोड़ने के लिए, आगे प्रसंग भी आएगा तब सुनेंगे। गए थे तपस्या तोड़ने के लिए, स्वयं समाप्त हो गए। बाबा की समाधि या बाबा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कामदेव ने अच्छों की तपस्या भंग की है, भगवान शंकर की तपस्या न भंग कर पाए और स्वयं समाप्त हो गए। बाबा कैसे जोगी जटिल अकाम और कैसे हैं अभोगी।
भोगी नहीं है। भगवान शंकर के 4 पुत्र हैं। कथा सुनी आप लोगों ने? नहीं सुना तो जान लीजिए, आगे हम विस्तार से कथा सुना देंगे चारों लोगों की। भगवान शंकर के 4 पुत्र हैं और बाबा कौन है? अभोगी। बाबा भोग नहीं करते। 4 पुत्रों का निर्माण हुआ लेकिन शरीर भोग से नहीं हुआ। 4 पुत्र कौन से हैं? गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, जालंधर और हनुमान जी। शंकर सुवन, सुवन माने पुत्र होता है। लेकिन भोग, शरीर भोग में कोई योगदान नहीं है। भगवान शंकर शरीर भोग से दूर हैं, क्योंकि जो शरीर भोग को विशेष समझेगा वो कभी भक्ति को मजबूती नहीं दे पाएगा, क्योंकि भक्ति के लिए शरीर भोग हमेशा बाधक है। भोग आदमी को हर तरीके से कष्ट ही देगा। जवानी में ज्यादा भोग कर लिए तो बुढ़ापे में खांसोगे बैठ के, और कुछ होना ही नहीं है। अब खांसो तो भोग जो है हमेशा आदमी को जर्जर करता है। जितना अधिक भोग में मन लगेगा व्यक्ति का, उतना ही वो परमात्मा की भक्ति से दूर जाएगा। जोगी जटिल अकाम अभोगी, बाबा अभोगी हैं, फिर भी 4 पुत्र हैं बाबा के। नारद जी बता रहे हैं कि जिनके साथ पार्वती जी का विवाह होगा ना, रहने के लिए जगह नहीं होगी। रहने के लिए घर मकान नहीं होगा उनके पास। अब आजकल बेटी की शादी में सबसे पहले घर ही देखा जाता है। अब कितना अच्छा घर है। अब कहा कि तुम्हारे दामाद के पास घर नहीं होगा। दूसरी बात बताई कि उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होंगे, नग्न रहते होंगे। मैना जी ने सोचा ऐसा नंगा दामाद किसे चाहिए? ऐसा नंगा दामाद किसे चाहिए? लोग वैसे भी दामाद अगर लड़ने झगड़ने वाला मिल जाए तो लोग व्यंग में बोल देते हैं, भाई फलाने का दामाद बड़ा नंगा है, बोलते हैं ना। मैना जी ने सोचा ऐसा नंगा दामाद किसे चाहिए? मैना जी तो चिंतित हो गई कि ये सब नारद जी क्या बता रहे हैं। तो मैना जी ने पूछा नारद जी से कि महाराज, जो आप बता रहे हो सुन सुन के मन भयभीत हो रहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है या मंगल भी मंगल बन जाए? कहां है? कहा मंगल क्या है? कहा ऐसा ऐसा आप स्वरूप बता रहे हो मेरे दामाद का, इसलिए मैं डर रही हूं कि मेरी बेटी रहेगी कैसे। तो कोई उपाय हो तो बता दो या मंगल मंगल बन जाए। नारद जी ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? जो लक्षण कुछ लोग बोलते हैं, ज्यादातर कथा में आप सुनते हो, बोल दिया जाता है कि मैना जी को बताया गया कि शंकर जी पति बनेंगे, बोलते हैं ना। देखो कथा गूंगे बहरों के लिए नहीं है। बोला करो कुछ नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। कहां से आ रहे हो? विदेश से आ रहे हो क्या? कथा कभी सुनी नहीं? ये भी नहीं सुने हो? तो कथा तो हर साल होती, तो कथाकार सुनाते क्या है आप लोगों को? गीत गाना, गाना सुनती हो तभी तो गाना गाती हो। सुबह हम कलश पूजा में कहते चुप रहना, बोल मत देना। जहां बैठती हो वहां गाना शुरू करती हो।
नहीं सुने तो कोई बात नहीं, तो पता तो चले कि सुनना चाहते हो। ऐसे थोड़े ना कथा फोकट में दे देंगे। ऐसे बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर तो कथा कभी सूट ही नहीं करती। जो लोग ऐसे बैठते दाढ़ी में हाथ लगा करके, मतलब ये है कि वो अनादर कर रहे हैं कथा का। आप किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, आज सुन लीजिए, दोबारा ऐसा काम न करिएगा। ज्यादा सुस्ती वाले और ज्यादा गंभीर वाले आईसीयू में ही शोभा देते हैं, कथा में शोभा नहीं देते। किसी के घर जाइए और मांगलिक कार्यक्रम हो, अब आप बड़ा सुस्त होके ऐसे बैठिए, आदमी सोचता है जितनी जल्दी हो सके तुम निकल लो। कहेगा क्या अमंगल मना रही हो बैठी, अगर इतने तुम्हें किसी बात का दुख है तो अपने घर बैठो जाकर, आई हो बड़ी दुख मनाने वाली। इसलिए आवश्यकता से अधिक हंसना नहीं चाहिए और आवश्यकता से अधिक सुस्त भी नहीं रहना चाहिए। जो चेहरा सुस्त होता है, उस सुस्त चेहरे पर केवल मक्खियां बैठती हैं, कथा नहीं बैठती है। तो मिल गया प्रसाद, तो जयकारा लगाओ, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप सही है, बोलते रहना, नहीं थोड़ी थोड़ी देर पे डोज देते रहेंगे ऐसे। हम नहीं बोलना चाहते हैं ये सब, बुलवाते हो तो बोलना ही पड़ता है। अब सुन रहे हैं शिव विवाह की कथा और बैठे हैं ऐसे कौन बैठता है? जो संकट मुसीबत में होता है वो बैठता है। क्या बता रहे थे? अब हम भूल गए, बताओ क्या बता रहे थे? जयकारा लगाओ, बोले शंकर भगवान की। अब ये कह रहे थे कि भगवान शंकर को लोग कह देते हैं कि पार्वती जी के पति बनेंगे, ये नारद जी ने कहा। ये रेखा में लिखा था, भाग्य में, ये भाग्य में नहीं लिखा था। ये बड़ी गंभीर बात है, ये बात बिल्कुल विपरीत है। लोग कहते हैं पार्वती जी के भाग्य में शिव जी लिखे थे, शिव जी भाग्य में नहीं लिखे थे। अगर भाग्य में लिखे होते तो नारद जी बताते, और अगर ये लिखा होता कि शंकर जी पति बनेंगे तो पार्वती जी को तपस्या करने की क्या आवश्यकता? बोलो, अगर आपको पता चल जाए कि बैठे बैठे ही रोटी मिल जाएगी तो चौका में जाने से क्या फायदा? बैठो, परिश्रम क्यों करोगे? पार्वती जी के पति बनेंगे शिव जी, ये भाग्य में नहीं लिखा है। अब सुनिए, बात आगे बढ़ी कैसे। जब मैना जी ने नारद जी से पूछा कि महाराज ये बताओ, ये मंगल मंगल कैसे बन सकता है, कोई उपाय है? तब नारद जी ने माता मैना को बताया कि माता, जो लक्षण तुम्हारे दामाद में हैं, ठीक यही लक्षण भगवान शंकर में हैं। जो दामाद में यही लक्षण शंकर जी में है। आपकी बेटी तपस्या करे और भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं और शिव जी पत्नी रूप में स्वीकार कर ले, तो अमंगल भी सब मंगल बन जाएगा। क्योंकि जिसके पति शिव बन जाएं, उसके जीवन में मंगल की क्या कमी? मंगल ही मंगल है, क्योंकि शिव का अर्थ ही मंगल होता है। ये बात नारद जी ने बताई थी। तो मैना जी ने फिर बात को दोहराया। मैना जी ने कहा, तपस्या करने से क्या संभव है? बात को समझिएगा। नारद जी से मैना जी कह रही, क्या तपस्या करने से संभव है? तब नारद जी बोले, भाभ्यो में सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर हो नहीं बदल सकते। भगवान शंकर की वो शक्ति है कि वो चाहे तो भाग्य बदल दे, और किसी के लिए नहीं लिखा है। इसीलिए हम कहते हैं शिव पुराण की कथा फिर शिव कथा है। शिव का अर्थ मंगल है। जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं
उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान शंकर भाग्य बदलते हैं। उनकी कथा सुनकर जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा होगा ना, वो मिल जाएगा। बहुत लोग अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं देखो भाई जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, ना उससे कम न ज्यादा। ये टोटल बात गलत है। भाग्य से ज्यादा भी मिलता है और जो भाग्य में लिखा होता है वो भी नहीं मिलता है। ये दोनों प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। कथा में समय लग जाएगा, विवाह की कथा है, लेकिन याद रहेगा तो सुनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो समझाएंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे ताकि शंका न बने। भाग्य से अधिक लोगों को मिलता है और भाग्य में जो लिखा होता कई बार वो भी नहीं मिलता है। लोग कहते हैं जैसे आदमी के भाग्य में लिखा है कि 100 वर्ष की उम्र भगवान ने दी है, अब खान पान गलत कर लिया, खा ही पी नहीं रहे हो तो शरीर कमजोर होगा, तो श्वास जल्दी चलेगी, तो श्वासों का खजाना जल्दी खर्च होगा। मरना था 100 वर्ष में और चाउमीन मोमोज खा खा के मर गए 60 वर्ष में। लो खा लो चाउमीन, बढ़िया जो खानी चाहिए थी प्रोटीन वाली अच्छी चीजें उन्हें पाया नहीं। दिन रात अब शाम को भोजन बनाना, तो बहुत लोग सोचते हैं चलो मैगी उबाल के पा लो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सुबह देखेंगे। तब ऐसे लोग जल्दी नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा बोलिए। पहले के लोग 125 साल क्यों जीते थे? क्योंकि दूध दही खाते थे, हड्डियां मजबूत होती थी, श्वास रिदम कंप्लीट था। आपने कुत्ते को देखा, कुत्ता जल्दी क्यों मरता? 12 साल की उम्र है कुत्ते की, क्योंकि कुत्ते की श्वास जो है बहुत तेज चलती है, वो हकर हकर करके जल्दी जल्दी श्वास चलती है, इसीलिए श्वास जल्दी खर्च होती, तो आयु केवल 12 वर्ष। आदमी खाया पिया तंदुरुस्त होता है तो श्वास आराम से जाती है, आराम से आती है, तो वो ज्यादा दिनों तक चलेगी। और जीवन वर्षों में नहीं है, जीवन श्वासों में है। कमजोर व्यक्ति जल्दी हांफता है, जल्दी श्वास जाती है, जल्दी जाती है, तो जितनी 50 साल में आनी थी वो 25 साल में आ गई, खजाना खत्म, काम खत्म। तो भाग्य में था 100 वर्ष में मरना, लेकिन कर्म करके मर गए 50 साल में। तो भाग्य में जो लिखा होता वो भी नहीं मिलता है, और भाग्य से अधिक भी मिलता है। ये प्रमाण है। एक संत है मार्कंडेय जी, उनका उदाहरण है, प्रसंग नहीं लेंगे क्योंकि विवाह में भी चलना है, लेकिन किसी दिन सुनाएंगे अवश्य कि भाग्य से अधिक भी मिलता है। और हमारे जीवन में जितना कुछ हमें प्राप्त होता है सब हमारे भाग्य से भी नहीं मिलता है। कुछ चीजें हमसे जुड़े हुए लोगों के भाग्य से मिलती हैं। आपके बेटे के भाग्य में कुछ है, कहीं वो मिल गया। आपके भाग्य में नहीं है, वो पत्नी के भाग्य में है तो उसके भाग्य से मिल गया। पोती है तो पोती के भाग्य से मिल गया, बहू है तो बहू के भाग्य से कुछ मिल गया। तो सब अपने ही भाग्य से नहीं मिलता है, अपने से जो लोग जुड़ते हैं उनके भाग्य से भी चीजें मिलती। भगवान शंकर भाग्य बदल सकते। ये कौन कह रहा है? ये देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि भाभ्यू मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर भाग्य बदल सकते हैं। भगवान शंकर के लिए पार्वती जी को सलाह दी गई तपस्या करने की। माता पार्वती तपस्या करने के लिए निकल गई और भगवान शंकर के लिए तप कर रही हैं। पार्वती जी ने कितना तप किया है आप लोग चाहें याद कर लीजिए। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कितने दिन तपस्या की? बहुत दिनों तक तो उन्होंने कंदमूल फल पाए, जल पिया, तपस्या की।
उसके बाद में फल पाने बंद कर दिए, जल पिया, पेड़ के पत्ते पाए, तो पार्वती जी का एक नाम पड़ गया अपर्णा। पत्ते पाने से ही पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ा। उसके बाद पत्ते पाने बंद कर दिए, केवल जल पिया। इस तरीके से पार्वती जी ने, आप लोग भी याद कर लीजिए कितने दिन तपस्या की। मैं दोहा सुना देता हूं, याद कर लीजिए। चारी साहस पुनि चारी सव बरस 44 लीन और 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। कितने बरस? 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। इतने दिन तपस्या की है भगवान शंकर को पाने के लिए। बड़ा प्यारा एक पद है, आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा। माता भगवती सोच रही हैं बाबा को कैसे प्रसन्न करें, बाबा को कैसे रिझावें। अरे कादैक शिव का, अरे कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानती नहीं मनाई हो, भोला मानती नहीं। कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानती नहीं। कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानती नहीं। कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानती नहीं। मानती नहीं भोला मानती नहीं, मानती नहीं भोला मानती नहीं। कादैक शिव का मनाई हो, 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 भोला मानती नहीं। गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे, गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे। गाड़ी घोड़ा भोला मन ही न भावे, मन ही न भावे भोला मन ही न भावे। अरे बुढ़ावा बैल कहाँ पाई हो, भोला मानती नहीं। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो, भोला मानती नहीं। बुढ़वा बैल कहाँ पाई हो, भोला मानती नहीं। कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानती नहीं। कादैक शिव का मनाई हो, भोला मानती नहीं। बाबा को कैसे मनावे? लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे। लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे। लड्डू पेड़ा भोला मन ही न भावे। मन ही न भावे भोला मन ही न भावे। भांग धतूर कहाँ पाई हो, भोला मानती नहीं।
नाही। भांग धतूर कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। भांग धतूर कहाँ पाई हो भोला मानत नाही। मानत नहीं भोला मानत नाही। मानत नहीं भोला मानत नाही। कादई कै शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कादई कै शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कादई के शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। कादई कै शिव का मनाई हो भोला मानत नाही। भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करें, कैसे मनावें? बाबा का श्रृंगार हो रहा है, चौपाई हम बोलते हैं, आप लोग भी बोल सको तो हमारे साथ आनंद लेना, ठीक है? अरे शिवय शंभुगन शिवय शंभुगन करई सिंगारा करई सिंगारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा करहि सिंगारा। चाटा मुकुटायही मोर सवारा। जटा मुकुट यही मोरो सवारा। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोरो समारा। जटा मुकुट यही मोरो समारा। सरपन के सिर मुकुट बनाए मुकुट बनाए। सरपन के सिर बाबा का मुकुट श्रृंगार हो रहा है। बनाए। दोनों लोग सरपों से बाबा को सजा रहे हैं। मुकुट बनाए। सरपन के कुंडल लटकाए। सरपन के कुंडल लटकाए। सरपन के सिर मुकुट बनाए मुकुट बनाए। सरपन के कुंडल लटकाए। सर से मुकुट, सर के बाजूबंद, सर्पों से कमर पे, सब सर्पों से बाबा को सजाना शुरू किया। सरपन हारे हमेल सजाई हमेल सजाई। सरपन हार हमेल सजाई हमेल सजाई। विविधा भांति शिव को पहनाई। विविध भांति शिव को पहनाए। विविध भांति शिव को पहनाए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा सुंदर सिर गंगा।
नयन तीनी पीत भुजंगा नयन तीनी पीत भुजंगा नयन तीनी पीत भुजंगा ससिललाट सुंदर शेर गंगा सुंदर शेर गंगा नयन तीनी पीत भुजंगा नयन तीनी पीत भुजंगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बाबा की बारात तब तलक तैयार होके आ गई। इधर शंकर भगवान का श्रृंगार हो रहा है। और कैसे श्रृंगार? सर्पों से। सर्पों की प्रजातियां अलग अलग होती हैं, आप जानते हैं। कोई छोटे सर्प होते, कुछ बड़े, कुछ बहुत बड़े होते हैं। जो छोटे छोटे सर्प हैं उनको बाजूबंद बनाया गया। बाबा को बाजूबंद के रूप में लपेट दिया। उससे भी जो बड़े सर्प थे कमर में लपेट दिया। और जो बहुत ही छोटे थे उन्हें कान में कुंडल बना दिया। और जो बहुत ही लंबे थे, जैसे आदमी मुफलर डालता गले में ना, 2-4 बार लपेट दिया गले में। 2-4 बार लपेट दिया गले में मुफलर के तरीके से। बाबा का पूरा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन अभी एक श्रृंगार बाकी। गढ़ बोले बाबा अभी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? बोले कि हमने देखा है दूल्हे का श्रृंगार होता है, दूल्हा क्रीम पाउडर भी लगाता है, और आप अभी क्रीम पाउडर भी नहीं लगाए हैं। तो गढ़ लोग बोले कि उसकी व्यवस्था करते। बाबा कहाँ रहते हैं? शमशान में भी रहते हैं। गए भस्म भर लाए मुट्ठा मुट्ठा, और बाबा को ऊपर से नीचे तक पोत दिए भस्म। अब लग गया क्रीम पाउडर। बोले अब ठीक है। लंदी की एक नजर पड़ी, कहा बाबा 1 मिनट खड़े हो जाओ। बाबा खड़े हुए। लंदी ने कहा बाबा आप अभी दिगंबर हो। दिगंबर कौन होता है? नागा साधु। शंकर जी दिगंबर हैं। कहा कि आज किसी के गांव में जाना है, किसी नगर में जाना है, किसी कस्बे में जाना है। वहां पर महिलाएं होंगी और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके रिश्ते और मजाक में नहीं लगेंगे। उनके सामने नग्न जाओ तो ठीक नहीं है, मर्यादा होनी चाहिए। इसलिए बाबा कुछ पहन लो। तो बाबा बागंबर बिछा के बैठते हैं ना, वही बागंबर बाबा की कमर में लपेट दिया। अब बाबा की कमर में बागंबर हो गया। अब कहा कि अब ठीक है, अब सही है। बागंबर लपेट दिया तो कहा अब सही है बाबा, अब आप दूल्हा लग रहे हो। देवता लोग आए। बाबा का ऐसा श्रृंगार सर्पों से सजे हैं, माथे पे चंदा विद्यमान है, जटाओं में गंगा विद्यमान है। वो शोभा शंकर भगवान की आज देखने योग्य है। देवता दर्शन कर रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं देवता। इधर देवता भर्र मार के निकल गए। गढ़ लोग फिर बाबा से बोले बाबा ये कैसे बाराती हैं? आगे दूल्हा को चलना चाहिए। यहां तो बाराती आगे चले गए, दूल्हा भी बैठा ही है। शंकर जी ने कहा ये अपने असली बाराती नहीं है, ये नकली है, ये व्यवस्थापक हैं। देखो बिगड़ी बात को जो बना ले वही बुद्धिमान है, नहीं तो बनी बात को तो बिगाड़ना हर कोई जानता है। बनी बात को बिगाड़ना तो कोई भी जानता है।
लेकिन जो बिगड़ी बात को बना ले वही बुद्धिमान है। शंकर जी ने यहां बिगड़ी बात बना ली देवताओं की। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि जो आगे गए हैं बाराती नहीं है, देवता व्यवस्थापक हैं, इसलिए गए हैं ताकि नगर में जाकर हम व्यवस्था देख सकें। बात बिगड़ी बना लिया शंकर जी ने। शंकर जी बोले अब अपने बाराती बुलवाओ, असली वाले। असली बाराती बाबा के कौन है? भूत प्रेत पिशाच बैताल काने लूले लंगड़े अंधे बहिरे हैं, यही समय। बाबा शंकर ने कहा अपने वाले बुलवाओ। जैसे आवाज दिया, शंख बजा, वैसे ही सब आकर के कैलाश पे प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा बड़ा जल्दी आ गए। नंदी ने कहा ये आ तो पहले ही गए थे, लेकिन आपके डर के मारे प्रकट नहीं हुए थे, आपका आदेश हुआ सो प्रकट हो गए। बाबा ने कहा अब चलो। आप लोग भी चल रहे हो बारात में? फूल व्यवस्था हुई है? फूल कहां है? फूल ला करके बीच में रखो कल की तरीके से। बारात चाहे जहां हो गाना वही बजेगा। आज मेरी यार की शादी है, यही आप लोग गाते हो, यही इसी पे नाचते हो, लेकिन आज गाना जो हम गाएंगे वो बजेगा, फिर आप लोग उस पर नाचो। पुष्प ले आओ। हाँ, वहीं सब लोग जैसे होली खेलते उस तरीके से आनंद लेते भी है, झूमते भी है। मन भाव से समझिए कि आप बारात में ही नाच रहे हैं। और समझना क्या है, ये सत्य है। यहां इतने समय आप झूमेंगे नाचेंगे तो बारात में ही गिने जाएंगे। और भोले बाबा की बारात में नाचने का अवसर मिले तो कोई शायद कोई अभागा होगा जो नहीं नाच पाएगा। ये बाबा जी की बारात में कौन नहीं नाचना चाहता है? नाचेंगे सभी, थोड़ा एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है। एक जगह बारात जा रही थी, औरतें नाच रही थी, बगल में नाली थी और नागिन डांस वाली धुन बज रही थी। नाचते नाचते एक महिला नाली में गिर गई। किसी ने कहा देखो नागिन नाली में तैर रही है। तो वो न करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है। एक लाइन सुना देते, मन में कहीं से आ रही है कि शिव शंकर चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगी। 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 शिव शंकर चले ससुराल, दोनों हाथ उठा के बूंदे पड़ने लगी। पड़ने लगी, हाँ पड़ने लगी है, पड़ने लगी, हाँ पड़ने लगी है। शिव शंकर हो, शिव शंकर चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगे। शिव शंकर चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगी। शिव शंकर चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगी। पड़ने लगी है, पड़ने लगी, हाँ पड़ने लगी है, पड़ने लगी है, पड़ने लगी। शिव शंकर चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगी। शिव शंकर
चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगी। शिव शंकर चले ससुराल, बूंदे पड़ने लगी। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। हर हर महादेव। खड़े हो जाओ, चलते हैं बारात में। हम कुछ आप ही के तरीके का गीत सुनाते हैं, आप सब लोग उसी पे आनंद लीजिए। हाँ, वहीं फूलों से वहीं खेलिएगा, वहीं आनंद लीजिएगा, इधर ना फेंकना। आज भोलेनाथ की शादी, भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आनंद लो पीछे वाले, भूख तो नहीं लगी है? व्यवस्था करवा दें। आज चाउमीन बनी है, ओ आज चाउमीन बनी है, आज चाउमीन बनी है। और मोमोज बने हैं, और मोमोज बने हैं, और मोमोज बने हैं। और गोलगप्पे बने हैं, और गोलगप्पे बने हैं, और गोलगप्पे बने हैं। और रसगुल्ले बने हैं, और रसगुल्ले बने हैं, और रसगुल्ले बने हैं। एक संग सब मिल खाओ, ओ एक संग सब मिल खाओ, एक संग सब मिल खाओ। खाई के मौज मनाओ। ओ खाए के मौज मनाओ, खाए के मौज मनाओ। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। बाराती समाज जस दूल्हो तस
बनिया बराता हो तस बनी है बराता, बनी है बराता। दूल्हू तस ये बराता बनी है बराता। कौतुक होत देखी मग जाता कौतुक होत देखी मग जाता, कौतुक होत देखी मग जाता। जस दूल्हो तस बनी है बराता, बनी है बराता। कौतुक होत देखी मग जाता, कौतुक होत देखी मग जाता। अच्छा आप सोचें, जिस बारात में काने लूले लंगड़े अंधे बहरे भूत पिशाच बैताल ऐसे लोग बाराती बने, उसमें कौतूहल नहीं होगा तो होगा क्या? इसलिए कौतुक होत देख ही मग जाता। बाबा की बारात नगर के समीप पहुंचने वाली है और इधर बारात की सूचना मिली माता मैना जी को। मैना जी आरती लिए खड़ी हैं। मेरी माता बहनों, आप लोग भी आरती कर लो। कैसे आरती होती है वो आरती तो आप लोग जानते हो, लेकिन दूसरी आरती है कथा में यदि आप बैठे हो तो एक आरती है जिसको कहते हैं भाव आरती। उसी आरती के समान जोड़ा जाता है उसको। भाव आरती कैसे होती है? ऐसे दोनों अंजलि जोड़ के ऐसे इसको कहते हैं भाव आरती। कभी भी कहीं भी कर सकते हो। बाबा जी के स्वागत में माता मैना आरती तैयार किए हुए खड़ी हैं, क्योंकि पहले की रस्म थी। अब शांत हो जाओ। कि सास जब दामाद की आरती उतारती थी, अगवानी उसी को माना जाता था। इसलिए माता मैना थाल लिए खड़ी हैं आरती उतारने के लिए। मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। काफी मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। गावे नारी सब गावे नारी, गावे नारी सब गावे नारी। मैना सुबह हो मैना सुबह, मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। हो मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। गावे नारी सब गावे नारी, गावे नारी सब नारी। मैना सुबह ओ मैना सुबह, मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। मैना सुबह आरती समारी मंगल गीत गावे नारी। बाबा जी की आरती करने के लिए मैना जी थाल लेकर जो ही सन्मुख आई और पहली बार थाल घुमाई, बाबा के गले में भुजंग पड़े हैं।
सर्प का स्वभाव है कि वो दीपक नहीं बर्दाश्त करता, इसलिए फुसकार मारी तो दीपक शांत हो गया। माता ने घूंघट के अंदर से ही देखा। आप लोग भी जानती हैं कि घूंघट के अंदर से दिखता है, नहीं दिखता। अगर दिखे ना तो नई नवेली बहुत तो आंगन में ही खटाखट लड़ा करे चारों तरफ दीवालों में। पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयूं, पार्वती तेरो 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 सैया मैं देखी आयूं। गले में लटकती सर्प भुजंगा, गले में लटकते सर्प भुजंगा, गले में लटकते सर्प भुजंगा, गले में लटकते सर्प भुजंगा, मोर में लागी भरैया मैं देखी आयूं, 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 पार्वती तोरा सैया मैं देखी आयूं, पार्वती तेरो 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 सैया मैं देखी आयूं। बोले शंकर भगवान की जय।